पाइथागोरस एक अयोनियोयन ग्रीक गणितज्ञ और दार्शनिक थे और पाइथागोरियनवाद नामक धार्मिक आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें अक्सर एक महान गणितज्ञ, रहस्यवादी और वैज्ञानिक के रूप में सम्मान दिया जाता है। पाइथागोरस जी के प्रेरणादायक विचार: हे मनुष्य, अपने आप को जानो, तब तुम ब्रह्मांड और ईश्वर को जान सकोगे। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जिसने स्वयं का साम्राज्य प्राप्त नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य निम्न जीवों का निर्दयी विध्वंसक बना रहेगा, तब तक उसे न तो स्वास्थ्य मिलेगा और न ही शांति। जब तक मनुष्य जानवरों का नरसंहार करते रहेंगे, वे एक दूसरे को मारते रहेंगे। संगीत का सर्वोच्च लक्ष्य मनोरंजन नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को उसकी दिव्य प्रकृति से जोड़ना है। क्रोध में हमें वाणी और कर्म दोनों से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। चुप रहो या अपने शब्दों को मौन से अधिक मूल्यवान बनाओ। अज्ञानी से विवाद करने की अपेक्षा चुप रहना बेहतर है। जब तक आप अपने मन में दिन भर की 3 बार समीक्षा न कर लें, तब तक बिस्तर पर न जाएं। मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या करना भूल गया। बुद्धिमान व्यक्ति को हर उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसके नियंत्रण में नहीं है। अच्छा काम करके संतुष्ट रहो और दूसरों को तुम्हारे बारे में अपनी मर्जी से बात करने दो। हर सरकार की शुरुआत हमारे युवाओं की शिक्षा से होती है। तर्क अमर है, बाकी सब नश्वर है। दोस्ती 2 शरीरों में एक आत्मा है। आसमान के तारे संगीत गाते हैं, काश हमारे पास सुनने के लिए कान होते। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों से ढकने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी गलतियों को जांच कर सुधारो। पूरी तरह से सीखा गया ज्ञान कभी नहीं भुलाया जा सकता। शरीर से मजबूत होने की अपेक्षा आत्मा से मजबूत होना चुनो। हमेशा वही रास्ता चुने जो सबसे अच्छा लगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। रिवाज जल्द ही उसे आसान और स्वीकार्य बना देगा। वासना शरीर और मन दोनों को कमजोर करती है। सत्य इतनी महान पूर्णता है कि यदि ईश्वर स्वयं को मनुष्यों के लिए दृश्यमान बनाना चाहे, तो वह अपने शरीर के लिए प्रकाश और अपनी आत्मा के लिए सत्य का चयन करेगा। मूर्ख अपनी वाणी से जाना जाता है और बुद्धिमान मौन से। मनुष्य की आत्मा 3 भागों में विभाजित है: बुद्धि, तर्क और जुनून। बुद्धि और जुनून अन्य जानवरों के पास हैं, लेकिन तर्क केवल मनुष्य के पास है। एक आदमी कभी भी उतना बड़ा नहीं होता जितना तब होता है जब वह एक बच्चे की मदद करने के लिए अपने घुटनों पर बैठता है। जैसे ही आप जागते हैं, आने वाले दिन किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाएं। यदि आपका दिल घायल है, तो उसे उतना ही कम छुए जितना आप घायल आंख को छुएंगे। आत्मा की पीड़ा के लिए केवल 2 उपचार हैं: आशा और धैर्य। हाँ, यह कैसी दुष्टता है कि हम अपने ही शरीर में मांस निगल लें, अपने लोभी शरीर को दूसरे शरीरों में ठूसकर मोटा करें, एक जीवित प्राणी को दूसरे की मृत्यु से भोजन कराएं। जब तक विचार न कर लो, तब तक न बोलो, न ही कार्य करो। दोस्त यात्रा में साथी की तरह होते हैं, जिन्हें एक दूसरे की सहायता करके खुशहाल जीवन की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। स्त्री की आंखों में 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक दुख के, दूसरे धोखे के। निम्नलिखित पर संयम का अभ्यास करें। सबसे पहले भूख, साथ ही नींद, वासना और क्रोध। युद्ध केवल 5 चीजों से करना आवश्यक है: शरीर की बीमारियों से, मन की अज्ञानता से, शरीर की वासनाओं से, शहर के विद्रोहों से और परिवारों के कलह से। जैसे समुद्री केकड़ा हमेशा धारा के विपरीत तैरता है, वैसे ही बुद्धि हमेशा बुद्धि के विरुद्ध तैरती है। युवाओं को इस प्रकार प्रशिक्षित करो कि वृद्धावस्था के पाप तुम्हारे सिर पर ना पड़े। Thanks for watching.